डायनासोरों की आकाशिश तकरीबन 230 मिलियन साल पहले हुई, जब जमीन पर तरियासी कार्य के दौरान वो एक छोटी सी जानवर थी जो बनावटी से ऊंचा होता गया। उनकी जसामत मुख्तलिफ थी, कुछ बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़े। ये जानवर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ शक्ल और तर्ज जिंदगी में बदलते गए। दौरानिया जुरासिक और क्रीटेशियस के दौरान डायनासोरों ने जमीन पर अपनी भरपूर मौजूदगी का इजहार किया। यहाँ तक कि इनकी जसामत में भी बड़ी तब्दीली आ गई। कुछ उनकी बड़ी जसामत के हो गए जबकि कुछ कोई छोटे हो गए। उनका इंकलाब 263 मिलियन साल पहले हुआ, जब एक बड़ी साइज की कॉमेट या एस्टेरॉइड जमीन पर गिरी। इस गिरने की वजह से जमीन पर तबाही का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे सवानामियां, जंगलों में आग और धुएं का पैदा होना। इस नतीजे में जमीनी हयात पर बहुत बड़ा असर हुआ और कई जानवर और पौधे इंकलाब के शिकार हो गए। साथ ही दूसरे अवामिल भी उनके इंकलाब में किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे आतिशफशा और माहौलियाती तब्दीली। ताहम इब्तिदाई तौर पर ये एस्टेरॉइड का असर उनके इंकलाब का बड़ा आमिल था। डायनासोरों की नस्ल कुछ जिंदा रही और इनमें से कुछ परिंदे की शक्ल में तब्दील हो गए। यही परिंदे आज भी जमीन पर हैं और उनका आबादी में अहम किरदार है। डायनासोर जमीन पर पेशतर बहुत पुराने दौर में मौजूद थे। उनकी तारीख हदूद 230 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी और हदूद 65 मिलियन साल पहले इनकी जिंदगी का इख्तिताम हुआ। उनके बारे में हमें मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ किस्म की तलाशों से मालूमात हासिल हुई है। उनकी सबसे मशहूर किस्म ट्रायसेरोटॉप्स रेक्टस टायरेनोसॉरस रेक्स है, जो कि बड़े कद का और शिकारी डायनासोर था। इनके अलावा दूसरे किस्मों जैसे ट्रायसेरोटॉप्स एप्लोसॉरस, एनकिलोसॉरस और ब्राचियोसॉरस भी मशहूर हैं। इन दौरानिया में यहाँ बड़ी मौजूद जवाबिला जमीनी मौक़े भी थीं, जैसे जंगलात और जजीरे। उनकी अफसाती जिंदगी का वक्त खून से बचे को जन्म देने, बड़े होने और शिकार करने का था, लेकिन जमीनी तब्दीलियों और दीगर कारकर्दगियों के बायस उनकी खातिमा पजीरी का सफर शुरू हो गया और उनकी नस्लें खत्म हो गई। और उनकी मौजूदगी में जमीन का माहौल भी बहुत मुख्तलिफ था। उनके जमीनी हयात की तशकील और इनकी जिंदगी की शुरुआत की भी बहुत सारी नजरियात हैं। मुहक्किकीन ने हिफाजती तलाशों से डायनासोर के इंतहाई बड़े हेडर्स को खूबसूरत नज़ीम बनावट और मुख्तलिफ रंगों और जल्द के नमूने भी पाए हैं। उनकी तशकील और जन्म के मुताल्लिक मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं, जैसे कि ब्राह्मण थेस्टिलो ने अपनी नजरिया बनाया कि ये किसी वाक़या की वजह से खत्म हुए। इनकी जिंदगी के दौरान जमीन पर जुज़वी तौर पर होने वाली अहम तब्दीलियों की तारीख मालूम हुई है। उनकी इंकलाब की वजूहात भी मुख्तलिफ हैं, जैसे कि आब व हवा की तब्दीलियाँ, मक़दारी असलहा बनावट और बीमारियों की इंतशार। डायनासोर की तारीख एक बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज मौजू है, जो उलमा, पैलियोंटोलॉजिस्ट और माहिरीन को मुसलसल दिलचस्पी देने वाला है। उनके बारे में मालूमात की सरगर्मियों ने उनकी तारीख को अनोखा बना दिया है और उनके बारे में बहुत सी दिलचस्प नजरियात पेश की गई हैं। दरअसल डायनासोरस के जमीन पर ज़ुहूर के दौरान जमीन की सतह में भी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आईं जो इनकी जिंदगी और उनके मुहीत को मुतासिर करती रहीं। ये तब्दीलियाँ शामिल करती हैं जज़र व उपत्ति की शक्ल, जमीनी चौड़ाई और जलवी तब्दीलियाँ। उनके जमीन पर बढ़ते हुए अदाद और उनकी रफ़्वा जमीन पर फैलावट भी उनके इंकलाब के अहम अवामिल में शामिल हैं। उनके इंकलाब की वजूहात के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश की गई हैं, जैसे कि इनकी बढ़ती हुई तादाद और इसके नतीजा में खुराक की कमी। दूसरी नजरिया ये है कि कारा की हरकत और जमीनी चौड़ाई की तब्दीलियाँ उनके मौतों को नामनासिब बना सकती हैं। डायनासोर के इंकलाब के बाद जमीन पर एक नया जानवरी दूर आवाज हवा, जिसमें मुख्तलिफ जानवर और पौधे शामिल हैं जो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ाहिर करते हैं। उनके इंकलाब की वजूहात और उनके मौजूदगी के दौरान किया गया वजूद जमीन की तारीख के अहम मौज़ूआत में शामिल हैं। अगर हम उनके मौजूदगी की मुद्दत को देखें, तो उनकी मौजूदगी का अरसा बहुत तवील था, लेकिन एक दिन आखिरकार वो खत्म हो गए और उनका इंकलाब हो गया। इनकी जिंदगी और उनकी इंकलाब के दौरान जमीन पर मुख्तलिफ जोग्राफियाई शराइत मौजूद थे, जिनके तासुरात ने उनके हयात और उनके मुहीत को मुतासिर किया। ये तबीयत का एक दिलचस्प दौर था जिसमें डायनासोर एक बड़ा हिस्सा था, और उनकी तारीख और खुश आमदीद।
खुश आमदीद। डायनासोरों का दूर ज़माना ज़मीनी तारीख की एक बहुत अहम पेचीदा किस्सा है। उनकी मौजूदगी का दौरानिया मामूला में तकरीबन 230 मिलियन साल पहले शुरू होता है और हदूदा 65 मिलियन साल पहले उनकी इंकराज होती है। ये दूर ज़माना ज़मीनी तारीख का एक नीला बाब है जो इंसानियत की तारीख से बहुत पहले के इस मुद्दत का खूबसूरत मंजरनामा फराहम करता है। दरअसल डायनासोरों के दौरानिया में ज़मीन पर मुख्तलिफ जोग्राफियाई शराइत मौजूद थे, जैसे कि कारा की हरकत, जज़र व पत्ती की शक्ल और मौसमी तब्दीलियाँ। उनकी मौजूदगी की तादाद भी एक अहम मदाखलत थी, जैसे कि ज़्यादा तादाद में उनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन और उनकी रब्बा ज़मीन पर फैलावट। उनके इंकराज के बाद ज़मीन की माहौलियात में भी अहम तब्दीलियाँ आईं जो दूसरे जानवरों और पौधों की ज़िंदगी को भी मुतासिर करती रहीं। उनके इंकराज की वजूहात पर मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं, जैसे कि इनकी बढ़ती हुई तादाद और इसके नतीजा में खुराक की कमी। दूसरी नज़रिया ये है कि कारा की हरकत और ज़मीनी चौड़ाई की तब्दीलियाँ उनके मौतों को नामुनासिब बना सकती हैं। डायनासोरों की तारीख और इनकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए पालियोंटोलॉजी और दीगर माहिरीन ने हज़ारों सालों की तलाशी की है और ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में डायनासोर के असरात पाए गए हैं। उनकी तलाशी से हमें उनके जिस्म की साख्त, ग़िज़ाइयत और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे मालूमात हासिल होती है। अगर हम उनके मौजूदा हालात की बात करें तो उनकी तारीख और उनके इंकराज के बाद ज़मीन की माहौलियात में भी अहम तब्दीलियाँ आईं जो दूसरे जानवरों और पौधों की ज़िंदगी को भी मुतासिर करती रहीं। उनके इंकराज के बाद ज़मीन पर एक नया जानवरी दौर आगाज़ हुआ जिसमें मुख्तलिफ जानवर और पौधे शामिल हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ाहिर करते हैं। उनके इंकराज के बाइस ज़मीनी माहौल की तब्दीलियाँ हो सकती हैं जो कि दूसरे जानवरों और पौधों के लिए भी असरात डालें। यहाँ तक कि उनका इंकराज और उनके बाद की ज़िंदगी की तब्दीलियाँ ज़मीनी तारीख की एक बहुत अहम जीन। खुश आमदीद।